जी, आप सबका ज्वाइन करने का। बाबर आजम कैप्टन हमारे साथ हैं। बाबर, आपसे पूछूंगा कैसी तैयारी है आपकी T20 सीरीज के लिए, कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है कि T20 सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है और कोशिश ये करेंगे कि हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलें और अच्छे हमारे पास पूल है 18 का, तो हम अच्छे कॉम्बिनेशन से टीम खिलाएं। और दूसरा ये कि फर्स्ट T20 के लिए शादाब खान अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो फिट हो और दोबारा वो आए वापस। और कोशिश यही होगी कि आपको वनडे में आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है और उसी को हम कंटिन्यू करके हम T20 में कल से स्टार्ट होगा, तो कोशिश होगी कि पॉजिटिव क्रिकेट और लड़कों को बैक किया जाएगा और रिजल्ट आपके सामने अच्छे ही आएंगे। थैंक यू वेरी मच बाबर। आपका क्वेश्चन है मोहित शाह, रशीद शकूर एंड आरफा, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम बाबर। हेलो, आप बताइएगा प्लीज। आपको आवाज आ रही है रजा जी या जी जी नहीं? जी, आ रही आ रही है। अच्छा अच्छा, ये कंफर्म करना था। अच्छा बाबर, ये है कि देखें, हम थोड़ा सा शायद इजी ले गए वनडे सीरीज को। हमने बेंच से स्ट्रेंथ खिलाई, बेंच में हमारे जो रिजर्व्स थे उनको भी चांस दिया। हम अल्टीमेटली हम 10 पॉइंट क्रूशियल जो है वो लूज कर गए। वैसे भी हमारी रैंकिंग 6 नंबर की रैंकिंग है वनडे में, तो इसका इफेक्ट हो ना, तो ये जाके आप T20 में तो इस तरह बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन खिलाएंगे या रिजर्व को चांस देंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे? थैंक यू। देखें, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमारा जो बेंच है हम उनको चेक करना चाह रहे थे। अब इन टीम के अगेंस्ट नहीं हम चांस लेंगे या नए लड़कों को नहीं देखेंगे, तो मेरे ख्याल से किसी और टीम के खिलाफ तो मेरे ख्याल से बनता नहीं है। तो यही है, बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी हमने चेक की कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। और कोशिश ये थी कि हम देखें डिफरेंट कॉम्बिनेशन से खिलाएं टीम, और डिफरेंट बॉलिंग में भी हमने वैसा किया, बैटिंग में भी हमने वैसा किया कि खुदा न खास्ता अगर हम कहीं भी जाएं और हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो इसी वजह से हमने खिलाएं। देखें उसमें आपको अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिली है और ठीक है, आपको कुछ रिजल्ट ऐसे अच्छे नहीं आए, लेकिन कोशिश ये है कि देखें यंग लड़के थे, 2-3-4 एक्सपीरियंस थे उसमें, लेकिन जो यंग्स थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन एक आधे मैच में ऊंच नीच हो जाती है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस नीचे आई है। कुछ चीज़ें थी हमारी जो हमारे ठीक करने वाली थी, फील्डिंग और फिनिश हमने अच्छा नहीं किया। तो कोशिश यही होगी कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हूँ कि हम एक मैच हारे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है और काफ़ी पॉजिटिव है और कॉन्फिडेंट हैं लड़के, और आपको T20 में इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी, रशीद शकूर एंड देन आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर। लेकिन बाबर, जिस तरह भी सवाल हुआ कि आप क्या समझते हैं एज ए कैप्टन, कहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह आप मतलब मुतमईन और पॉजिटिव हैं कि जो एक बेहतर कॉम्बिनेशन की तलाश में जो हम जिस तरह नए लड़कों को भी आजमा रहे हैं, और तो वो कितना खुशाइन बात है कि आप लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोच है कि मतलब हम बहुत जल्दी लड़कों को जो है डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ला रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इससे जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो बनना चाहिए उसमें कुछ रुकावट हो सकती है, क्योंकि बार बार तब्दीलियां ये चीजें अफेक्ट करती हैं? एज ए कैप्टन क्या फील करते हैं आप? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। जो यंग प्लेयर आ रहे हैं वो परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और देखिए मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक आया, अदरवाइज हमारे जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे जो हमारे साथ चलते आ रहे थे, जो हम उनको कैरी कर रहे थे, वो बाहर बैठे हुए थे। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से वो लड़के खेले हैं, जिस तरह हसनैन हो गया, मूसा हो गया, खुशदिल शाह हो गया, तो हमने इनको ट्राई किया है। तो चेंजिंग मेरे ख्याल से हमने इतनी नहीं कि 4-5 किए हैं, 1-2 हमने चेंजिंग की हैं। और बिल्कुल हमने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। तो काफ़ी मैं कॉन्फिडेंट हूँ उन लड़कों पे। बिल्कुल देखें, जब नए लड़कों को आप चांस देते हैं तो आप उनको बैक करना चाहिए। तो कोशिश यही होती है कि जितना आप हम बैक करेंगे उतने लड़कों में कॉन्फिडेंस आएगा और परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। जी आरफा, देन आरफा आप कर लें, फिर अबू बकर आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, अरफा फिरोज फ्रॉम यूनिस। बाबर, आपसे 2 सवाल हैं मेरे। स्पेसिफिकली आपने टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से तो बताया, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा कि पिंडी की पिच के हवाले से आपने माजी में भी कहा था रिसेंटली कि वहाँ 2 स्पिनर्स को अमूमन कम ही खिलाया जाता है।
इमाद वसीम तो एक्सपेक्टेड हैं खेलने के लिए, तो क्या सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर भी आप खिलाएंगे कल टीम कॉम्बिनेशन में, क्या आप डालेंगे? और सेकंड मेरा सवाल है, रोटेशन पॉलिसी हमने देखी थी ओडीआई में, आपने जो है वो काफ़ी यूज़ की थी, तो क्या जो जैसे उस्मान कादिर हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, रोहिल नज़ीर हैं, ये अभी तक इस सीरीज़ में नहीं खेले, तो क्या इनको भी मौका मिलेगा खेलने का? बिल्कुल, जैसे पिंडी की विकेट्स आपको पता है काफ़ी ट्रू होती है और स्पिनर को इतना हेल्प नहीं मिलता, तो इसी वजह से हमने 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर के साथ गए और अभी विकेट देखा नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर विकेट देखेंगे तो जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा उसी से जाएंगे, रादर देन कि हम 4 फास्ट बॉलर से जाते हैं या 2 स्पिनर से जाते हैं। तो दूसरा सवाल आपका क्या क्या था? हाँ जी, बिल्कुल, देखें जिस तरह हमने वनडे में लड़कों को चांस दिया, ट्राई किया, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि सीनियर जूनियर का अच्छा कॉम्बिनेशन से हम जाएं, जिसका जो हमें टीम के लिए, फिर वही बात करूंगा, जो टीम के लिए बेस्ट होगा हम उनको लाजमी ट्राई करेंगे। जी अबू बकर एंड देन शाकिर अब्बासी। बाबर, मेरा क्वेश्चन है कि अब्दुल्ला शफीक को हमने जिस तरह शामिल किया है, क्या आप समझते हैं कि अब उनको टी20 के अंदर चांस दिया जाएगा? और उसके साथ साथ मोहम्मद हफीज को हमने रेस्ट दिया वनडे सीरीज के अंदर, टी20 के अंदर क्या हम एक्सपीरियंस को वापस लेकर आ रहे हैं टीम में? जी बिल्कुल, हम उनको वापस लेके आएंगे इंशाल्लाह, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी मेन टीम कॉम्बिनेशन है, उसको वापस लाएंगे। और देखें फिर वही बात आएगी कि हम कोशिश यही होगी कि जिस तरह हमने शोएब भाई को भी रेस्ट करवाया, तो उनकी जगह जो हम यंग प्लेयर हैं उनको खिलाएंगे, चेक करेंगे, और जो उस पोजीशन पे जो भी बैट्समैन सेट होगा उसी को हम बैक करेंगे। और बिल्कुल, अगर इंशाल्लाह होपफुली अच्छी कंडीशन, अच्छा रिजल्ट आए, तो हम इंशाल्लाह अब्दुल्ला शफीक को भी ट्राई कर सकते हैं। जी शाकिर एंड देन नोमान प्लीज। कैप्टन, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह टी20 सीरीज है, यकीनन जीतने का एक होता है आपके ऊपर कि वो कमजोर टीमों से सीरीज जीतना चाहेंगे, लेकिन आपकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही है, हम देखते हैं कि काफी लंबे अरसे तक आपने टी20 पर नंबर 1 रहे, लेकिन अब आप 2 पॉइंट दूसरे नंबर पर है, तो सिर्फ 8 पॉइंट्स की दूरी है आपको दोबारा वो पोजीशन गेन करने के लिए। तो वो भी कोई माइंड में है कि अपनी परफॉर्मेंस से जहाँ टीम को जितवाना चाहेंगे, अपनी वो पोजीशन भी वापस लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर आप इंडिविजुअल मुझसे पूछते तो मैं ये आपको कहता कि बिल्कुल ये मेरे ज़हन में होगा, लेकिन अब कप्तान हूँ और मुझे एज ए कप्तान सोचना पड़ता है, और पहले मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी टीम को रखना पड़ता है। जो टीम के लिए बेस्ट होता है, उस हिसाब से मैं अपनी इनिंग्स बिल्ड करता हूँ, उसी हिसाब से मैं माइंडसेट अपना तैयार करता हूँ। पहले टीम, उसके बाद जब आप इंडिविजुअल सोचते हैं, तो फिर आप जब टीम का गोल अचीव कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पर्सनल गोल भी साथ साथ अचीव होते रहते हैं। जी नुमान देन शाह खालिद प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, उम्मीद है आप वालेकुम खैरियत से होंगे। सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मैं शाहीन से मुतल्लिक बात करना चाहूँगा कि वो पिछले 5 महीने से कंसेक्यूटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम के साथ फिर उन्होंने हैम्पशायर की तरफ से खेला, नेशनल टी20 कप खेला, इसमें 2-3 मैचेस उन्होंने मिस किया, तीनों वनडे इंटरनेशनल भी खेले। टीम मैनेजमेंट का शाहीन से मुतल्लिक क्या प्लान है? क्योंकि हम अगर उन्हें कंसेक्यूटिव क्रिकेट खिलाते रहे, इसके बाद पीएसएल है, साउथ अफ्रीका सीरीज है, इंग्लैंड सीरीज है, फिर आगे 2 वर्ल्ड कप हैं। तो क्या पाकिस्तान शाहीन को रेस्ट करवाने का या उन्हें थोड़ा होल्ड बैक करने का कोई प्लान रखता है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि थ्रू आउट काफ़ी देर से वो इंग्लैंड सीरीज से वो क्रिकेट कंटिन्यू खेलता आ रहा है, और देखें जब आपका मेन स्ट्राइक बॉलर आपका जब हर टीम में आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको बैक टू बैक जब सीरीज हो, तो कोशिश यही होती है कि उसको साथ साथ चलाएं, और जिस तरह उसने परफॉर्मेंस की है, जिस तरह वो ग्रूम हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर का यही है कि जितने वो मैचेस, जितने वो अच्छी सीरीज या जितने भी क्रिकेट खेले, तो वो इम्प्रूव होता है। तो मेरे ख्याल से शाहीन शाह का खुद माइंडसेट यही है कि मैं ज़्यादा सर रेस्ट ना करूं, जितने मैचेस हो सके मैं खेलूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि ये इन फास्ट बॉलर का यही है कि जितनी लंबी क्रिकेट या जो भी फॉर्मेट खेलें, इवन के टी20, वनडे या टेस्ट, क्योंकि उनको कंसिस्टेंटली खेलना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस आता है उनमें, और आपको वो नज़र भी आ रहा है, जैसे वो बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। जब वो बॉल करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, और काफ़ी इंजॉय करता हूँ उनकी बॉलिंग को देख के मैं। और बिल्कुल हम इस बारे में सोच रहे हैं कि
उनको कैसे लेके चलना है, और हमने इन 2 दिनों में उनको रेस्ट दिया है और कोशिश होगी फिर वही बात कि हम उस टीम को इजी नहीं ले सकते। वो आपके सामने उनके इतने अच्छे प्लेयर्स आए हैं जिम्बाब्वे के, पुराने प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो हम भी अपनी अच्छी स्ट्रेंथ से जाएंगे। जी शाह खालिद। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बाबर, ये बताइएगा कि पीसीबी ज़राए के मुताबिक कि T20 और वनडे के बाद आपको टेस्ट में भी कप्तान जो है ये बनाए जाने का इम्कान है। पीसीबी ने इस हवाले से आपसे कोई रब्ता किया है? ये शाह खालिद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिम्बाब्वे सीरीज की हो रही है, आई थिंक उस पे हम करें। ये क्वेश्चन सीरीज के बाद प्लीज होंगे, प्लीज। अभी हम जिम्बाब्वे सीरीज ओके, चले आप ये बताइएगा कि T20 सीरीज में कोई नए जो प्लेयर्स हैं उनको चांस देंगे आप? इंशाल्लाह आज पॉसिबल है कि हम ट्राई करेंगे, लाजमी ट्राई करेंगे, लेकिन फिर वही बात कि कम्बिनेशन को देखना पड़ेगा, पहले टीम को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने अगर नए लड़के लाए हैं तो खिलाने खिलानी है, हमें टीम का कम्बिनेशन पहले देखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसमें अगर सेट हुए तो हम लाजमी खिलाएंगे। जी लास्ट क्वेश्चन शायद हाशमी साहब प्लीज। नहीं रज़ा, मेरा सवाल हो गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जिम्बाब्वे कैप्टन and welcome to this virtual pre-series presser with Zimbabwe captain Chamuchi Baba, who is here live and ready to take all your questions. So as usual, if you want to ask a question, indicate by texting. Alternatively, you can raise and then you can fire away. All right, Moisha, let's get the ball rolling. Yeah, how are you, Chibaba? Are you all right? Good, thanks. Yeah, you're coming out of a very, very exciting win against Pakistan in the last one day. Do you want to take this to the T20 series, and how you fancy your chances in this T20 series, as you are a good team of T20 cricket? Thank you. Like I said when we first arrived in Pakistan, moving forward as a team, we want to be winning more matches. So it doesn't matter what format it is. It's important that every time we go out there, we play the brand of cricket that's going to win us more matches moving forward. And that's the mentality that we have. All right, Shashmi. So do we expect Elton Chilukka there in the T20 series? I'm sorry, I can't hear anything. Sorry, we are struggling to hear you. Can you speak a little louder? Can you listen to me? Am I audible? Yes, can you come again? Can we No, I can't hear anything. Okay, let's go to Norman for now. Sorry, Shashmi, we are struggling to hear you. Norman? Hello, Chamuchi Baba. I hope you would be all right. I just want to ask about the strategy of Zimbabwe team against Pakistan in the first T20 or probably in the T20 series. That are you going to play two spinners against Pakistan, because considering their batting lineup and considering the true wicket nature of Rawalpindi? We haven't really talked about our combinations yet. We yet to discuss that, so can't really tell you who we're going with, whether we're going with two spinners or three seamers. Okay, anyone else? Yes, Moi? Yes. How important this series is for you, this three T20 match series? How important this series is for Zimbabwe cricket? And do you think you have the proper combination to beat Pakistan at their home soil in the T20 series I'm talking about?
Like I said, when we played our last game that we won, that I thought we were the better team than Pakistan, and we all believe that, and it's up to us to execute that on the field to get the results that we want, because we honestly believe we're a better team and we're capable of winning the T20 series. Okay, Afa Feroz. I want to raise my hand to get their attention. It's lost in the question. Wait. Okay, Jawi, we can hear all you're saying, but you can ask your question. All right, hey, Chamu. Zimbabwe has never beaten Pakistan in T20s, I think in 11 meetings. And obviously, judging from the ODI performances, the last game in particular, you guys played well. How much belief is there that you guys can break that jinx against Pakistan in T20s? Yeah, look, when we came here, we'd never beat Pakistan in Pakistan in the last 22 years, but we managed to do that. So it just goes to show that if you come as a team and you believe in yourself, you can achieve anything. And that's the same mentality. Like I said, the attitude in the camp is about winning games, no more excuses, and that's what we're focusing on. And obviously, there's been calls that the captain needs to step up. And how are you taking that? Checking from the fans' reaction, they want the captain to perform. Now, new series, new format. How are you taking it? Look, I haven't been on social media, so I don't know exactly what's going on. But at the end of the day, people will always have an opinion about me or as captain. So it's not something I want to focus on. My job is to lead the team, and that's what my focus is on. Yeah, thanks. Okay, Norman. My question is already done. I did ask a question before. Thank you. Anyone else before we close it up? Yeah, another question. Okay, shall we? I think Tendai Soro is returning to the national side after about 3 years. He last played in 2018. How much is he hope to plans? I think he's doing well as a spinner, considering the competition in the spinning department. Look, I think he took his opportunities real well as a really aggressive spinner. I think I love his attitude on the field. He's very aggressive. He's in the opposition here, so he's one guy that gets the team fired up. And look, I thought he did really well with the ODIs. Look, I hope he continues to play the way he's doing. It's good for the team, and it's good for our setup. What did you say to him after that misfeed that almost cost the game? Luckily, Zimbabwe won eventually. How was he taking that pressure? Yeah, look, I know he would have loved to stop that boundary with everything he has, and look, it happens. I mean, the beauty about it is we stuck together. Even after he missed that ball, we stuck together. We had a super over to play, and that was our focus. We had another opportunity to win, so that was our main focus, despite what happened in the last over of the game. But what was important was the way we took it up in the super over. Right, gents. I suppose we are all done. Lovejoy, do you have a question or not? Okay, all right. Thank you, gentlemen.